अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहते हैं कि अगर पुलिस अपने ऊपर आ जाए तो फिर किसी भी केस को सुलझाना मुश्किल नहीं होता। कहते ये भी हैं कि कातिल या मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा सबूत या सुराग छोड़ देता है जिसके बाद उसे पकड़ा जा सकता है। हालांकि ये कहने के साथ ये भी कहता हूं मैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिनको सुलझाया नहीं जा सका। तो दोनों पहलू हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे केस होते हैं जिसको लेकर हम लोग हाय तौबा करते हैं कि पुलिस अपने काम ठीक से नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है ढंग से। और वहीं कई ऐसे केस होते हैं जिसको एक तरह से कहते हैं कि गड़े मुर्दे को निकालना, उखाड़ना। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जो 25 साल पहले हुआ। इन 25 सालों में जिस इलाके में यह कत्ल हुआ, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में वो इलाका आता था, उस थाने के न मालूम कितने ही थानेदार, एसएचओ बदल गए। कई जांच अधिकारी आए चले गए, कुछ तो रिटायर भी हो गए, लेकिन केस नहीं सुलझा। 25 साल तक वो कातिल पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। और करीब 25 में से जब 24 साल निकल गए तो एक पुलिस अफसर जब वहां आए तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ पुराने केसेस पर भी नजर डालते हैं और उसको एक बार फिर से देखते हैं, क्या पता शायद सुलझ जाए। और इसी सोच ने एक 25 साल पुराने केस को हल कर दिया। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक इलाका है ओखला। उसी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम था किशन लाल, इनकी पत्नी थी सुनीता। और बात है 1997 की, यानी ठीक अब से 25 साल पहले। फरवरी का महीना था 1997। सुनीता प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी और घर में सब कुछ ठीक था। लेकिन 4 फरवरी 1997 को अचानक सुनीता को पता चलता है कि किसी ने उसके पति को चाकुओं से मार डाला। खबर सुनकर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है ओखला की। इसके बाद लाश को कब्जे में लेती है, तफ्तीश शुरू होती है, पूछताछ होती है, कौन किसके साथ दुश्मनी। अब पता चला कि आखिरी बार किशन लाल को उसी के एक साथी जिसका नाम था रामू, उसके साथ देखा गया था। और उसके बाद रामू गायब हो जाता है। सुनीता शक जताती है कि कहीं ना कहीं रामू इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि आखिरी बार वही था उसके साथ। अब पुलिस और जांच करती है तो पता चला कि 4 फरवरी को रामू ने एक पार्टी दी थी जिसमें किशन लाल को भी बुलाया गया था। इन लोगों ने पार्टी की और उसके बाद फिर अचानक किशन लाल की लाश मिलती है, खून से लथपथ, चाकू से हमला किया गया था। अब पुलिस सुनीता के बयान के आधार पर रामू की तलाश शुरू करती है, पूरी कोशिश कर लेती है, रामू नहीं मिलता। हर तरफ पुलिस की टीम भेजी जाती है, रामू नहीं पकड़ा जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, हफ्ता, महीना, साल में। इधर अब पुलिस क्या करे? अदालत में फिर पुलिस अपनी एक रिपोर्ट दाखिल करती है, कहती है कि बाकी कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन रामू गायब है, फरार है, पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद पकड़ा नहीं जा रहा है, तो इसलिए इस केस में आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। पुलिस के इस बयान पर अदालत रामू को भगोड़ा करार देती है और कहती है कि उसे ढूंढो, उसके बाद ही आगे केस बढ़ेगा। अब अपराधी के साथ भगोड़ा घोषित हो चुका है रामू। इधर सुनीता लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है। इस दौरान में वो एक बेटे को जन्म देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन पति के कातिल की गिरफ्तारी और उसको इंसाफ मिले, इसकी वो लड़ाई लड़ती रहती है। लगातार पुलिस वालों के सामने जाकर हाथ जोड़ती है कि मेरे पति के कातिल को पकड़ो जिसने मुझे विधवा बना दिया। पुलिस भी शुरुआत में पूरे जोश शोर से कोशिश करती रहती है, लेकिन रामू पकड़ में नहीं आता। अब धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो पुलिस वालों का भी जोश कम हो जाता है। इधर सुनीता भी अब थक हार चुकी थी, पति जा चुका था दुनिया से, घर परिवार भी चलाना था, बच्चा भी हुआ था। अब वो एक तरफ पुलिस और अदालत के चक्कर काटे या फिर घर परिवार संभाले। तो धीरे धीरे जब साल बीतने लगे तो सुनीता ने भी फिर एक तरह से कहा कि शायद उसकी किस्मत में इंसाफ मिलना ही नहीं लिखा है, और वो भी अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना छोड़ देती है। वक्त बीतता जाता है। सुनीता का बेटा अब जवान हो गया। करीब 21 साल गुजर गए, बल्कि 21 नहीं 24 साल। 2021 का साल आ गया, पिछला साल। अब इसी ओखला इलाके में जो सीनियर अफसर थे
उन्होंने एक टीम बनाई थी, एक अलग से यूनिट, जो पुराने केसों को खंगाले, पुराने केसों को सुलझाने की कोशिश करे। मतलब एक डेडिकेटेड टीम जो जितने भी पुरानी फाइलें हैं, जो अनसॉल्व केसेस हैं, उनके बारे में तफ्तीश करे, उसकी अपडेट दे। तो एक नई टीम बनी हुई थी सिर्फ जो ओल्ड केसेस पे काम कर रही थी। अब उसी दौरान में इस किशन लाल की फाइल उस टीम के हाथ लगी। 24 साल पुरानी वो फाइल थी, 24 साल पुराना है कत्ल का केस। जब फाइल पढ़ी तो उन्हें पता चला कि ये केस आज तक सुलझा नहीं है। कुछ पुराने केसेस के साथ साथ इस केस को भी फिर से जांच में लाने का और जांच करने का फैसला लिया गया। अब टीम को लगाया गया। अब 24 साल हो गए थे। पहले तो ढूंढना, जो पीड़ित हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, खैर किसी तरह पुलिस ने तलाश करना शुरू किया, सुनीता तक पहुंची। सुनीता से बातचीत की। सुनीता ने कहा कि आज भी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर इसी दौरान में एक टिल्लू का और दोस्त हुआ करता था, बल्कि रामू का, जिसका नाम टिल्लू था। 2021 में सुनीता से बातचीत करने के बाद पता चला कि टिल्लू यहीं कहीं है। पुलिस ने टिल्लू को पकड़ लिया। टिल्लू को जब पकड़ा और टिल्लू से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि मैं तो बेकसूर हूँ, रामू ने कत्ल किया था। अब रामू कहाँ है? तो टिल्लू ने कहा कि बरसों हो गए, वो मेरे संपर्क में नहीं है। और टिल्लू सच कह रहा था, उसे मालूम ही नहीं था कि रामू कहाँ है। अब पुलिस को लगा कि 24 साल बाद दोबारा इस केस को सुलझाना बड़ा मुश्किल है। एक तो तमाम पुराने आईओ, इन्वेस्टिगेटिव अफसर निकल गए, कई चेहरे आए चले गए। 24 साल में अब इंसान का हुलिया तक बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, कैसे पकड़ें, क्या करें। लेकिन इस टीम ने कहा कि नहीं, कोशिश जारी रखें। इसी दौरान में वो सुनीता से लगातार छोटी छोटी जानकारियां लेते रहे। एक रोज ऐसी पूछताछ में सुनीता ने कहा, वो अब भी यही मान रही थी कि रामू ही उसके पति का कातिल है। तो उसने कहा कि रामू के बारे में एक क्लू देती हूं। तो पुलिस ने पूछा कि क्या है? तो उसने कहा कि रामू का एक भाई अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के ही तुगलकाबाद इलाके में रहता है, ये ओखला के ही पास है। अब रामू तो 24 साल से गायब है। लेकिन सुनीता, जब पुलिस कुछ नहीं की, सुनीता को यह यकीन था कि उसके पति का कातिल कोई और नहीं बल्कि यही रामू है। तो उसने उसके परिवार और उसके बारे में अपने लेवल पे भी अपने रिश्तेदारों के जरिए छानबीन करती रही थी कि कहीं रामू आया तो नहीं, दिखा तो नहीं, तो पुलिस को बताएं। लेकिन वो दिखा नहीं था कभी। अब उसने पुलिस को बताया कि उसका एक भाई है रामू का, वो अपनी पत्नी के साथ तुगलकाबाद एरिया में रहता है। अब पुलिस ने कहा चलो इस भाई को ही सीढ़ी बनाते हैं। पुलिस उसके भाई के पास पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची, सादी वर्दी में यूं ही अपनी मुखबरी कर रही है। उसके भाई और पत्नी को ये देख रही कि कहीं रामू तो इधर आकर नहीं रह रहा। और जो 97 में कत्ल हुआ उसके हिसाब से 24-25 साल के बाद रामू अब कैसा दिखता होगा। उन सारे होलियों के साथ पुलिस की टीम पहुंची। लेकिन वहां जाकर पुलिस को एक नई जानकारी मिली। पता चला कि कुछ दिन पहले ही रामू की मां की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तो घर में मातम भी था और चूंकि नेचुरल डेथ भी नहीं थी, तो रोड एक्सीडेंट में रामू की मां की मौत हो गई। अब जैसे ही ये खबर पुलिस को मिली, टीम ने फौरन एक प्लान बनाया। उसने कहा कि यह मौका अगर हाथ से निकल गया तो शायद 24 साल तो बीत गए, आने वाले वक्त में भी शायद रामू ना मिले। पुलिस टीम ने इस रोड एक्सीडेंट और रामू की मां की मौत को अपनी उस प्लानिंग में शामिल किया। पूरा पुख्ता हो जाने के बाद कि किस दिन रोड एक्सीडेंट हुआ, कहां पे हुआ, अब पुलिस की ही टीम सादी वर्दी में रामू के भाई के घर तुगलकाबाद पहुंचती है। उसके बाद वो पूछताछ करती है। घर वालों को भी कोई शक नहीं होता, क्योंकि उनका पूछताछ ये था कि हम बीमा कंपनी से आए, इंश्योरेंस कंपनी से, और आपकी मां की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, सड़क हादसे में। तो सड़क हादसे में मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है। तो उस मुआवजे की रकम को देने के लिए हमें कुछ क्वेरी, हमारे कुछ पूछताछ करनी है आपसे। अब रामू का भाई, उसकी पत्नी, ये लोग खुश भी हो जाते हैं कि चलो माँ तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन पैसे भी मिलेंगे और कुछ लाख तो मिलेंगे ही। तो अब बीमा कंपनी बनकर पुलिस वाले पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये बताइए आपकी माँ का नाम, उम्र, पति का नाम, धीरे धीरे, ताकि शक ना हो। फिर बच्चे कितने, तो बताता हम 2 भाई बहन, इन सबके नाम बताता है। और उसमें वो नाम रामू का भी आता है। अब इन भाइयों के बच्चों और पत्नियों के नाम वो भी बताता है। उनके पते कहाँ पे रहते हैं।
तो सबका पता बताता है, लेकिन रामू का पता भी यही दिल्ली का बता देता है। अब यहाँ पर आकर पुलिस को ये लगा कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, उसने साफ कहा कि वो भाई तो है मेरा, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछा कब से, तो उन्होंने कहा यही कोई 22-24 साल हो गए। तब पुलिस को लगा कि वाकई शायद उसको जानकारी नहीं है उसके भाई को। पुलिस ने अपनी तरफ से और भी पूरी मुखबिरी की, पड़ोसियों से पूछा, तस्वीर दिखाकर ये शख्स कभी आता है, हर एक ने मना किया। तो पुलिस को लगा कि शायद पुलिस से बचने के लिए रामू ने अपने पूरे रिश्तेदारों से ही दूरियां बना ली। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि रामू का नाम तो है, लेकिन पता, नया ठिकाना, उसकी शक्ल सूरत कैसी है अभी, ये सब कुछ पता नहीं। लेकिन इस पूरी पूछताछ में रामू के परिवार के बारे में भी पूछा गया। जब पूछा गया तो रामू के बीवी बच्चों का भी नाम आया। अब रामू का एक बेटा था, पुलिस को उस बेटे के बारे में पता चला, और पता चला कि उसका जो बेटा है वो लखनऊ में रहता है। अब जब ये जानकारी मिली कि लखनऊ में रहता है और पूरा नाम क्या है, पुलिस ने कहा कि आज की जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। इसी के बाद पुलिस सोशल मीडिया को खंगालती है, देखती है कि रामू का वह बेटा जो है सोशल मीडिया पर है कि नहीं। तलाशते तलाशते आखिरकार फेसबुक पे रामू का बेटा नजर आ जाता है। उसका अपना एक पूरा प्रोफाइल बना हुआ था। इधर सुनीता जो रामू की पत्नी थी, जो जिसका कत्ल हुआ था, किशन लाल की पत्नी सुनीता, वो भी फेसबुक पर थी। उसने भी अपना प्रोफाइल बना रखा था। अब पुलिस को जब रामू के बेटे का प्रोफाइल मिला तो उसके जरिए पुलिस ने देखा कि और इसके फेसबुक में कौन कौन है। अब उन्होंने खंगालना शुरू किया। उस फेसबुक में एक चेहरा दिखा, एक थोड़ा सा एजेड, ये अब नाम, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था अशोक यादव। अब पुलिस को लगा ये अशोक यादव कौन है। खैर, अब यहां तक कड़ी मिली। पुलिस की एक टीम लखनऊ गई। लखनऊ जाने के बाद रामू के उसी बेटे के घर वो जाती है, और ये बताते हुए कि हम इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, सरकार की तरफ से आए हैं, तुम्हारी दादी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसका मुआवजा देना है, तो मुआवजे की लड़ाई परिवार में ना हो, उसके लिए परिवार के बारे में जानकारी चाहिए। उसने कहा ठीक है, उसने अपना बताया। उसने कहा तुम्हारे पिता, तो उसने कहा मेरे पिता लखनऊ में ही है। उसने कहा नाम उसने बताया अशोक यादव। अब पुलिस को लगा कि यार हम ढूंढ तो रहे हैं रामू को, ये अशोक यादव। खैर, तो अब वो लखनऊ में कहाँ पे है, ये सारी जानकारी ली पुलिस ने। उसके बाद पुलिस की टीम अब लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ पहुंचने के बाद इसी 16 सितंबर को ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि अशोक यादव कहाँ पे मिलेगा। अब अशोक यादव को भनक लग जाए कि कोई उसे बारे में पूछ रहा है इंश्योरेंस के नाम पे भी, तो उसे थोड़ा सा डाउट होगा और वो भाग सकता है। तो पुलिस ने ये किया कि उसका ई रिक्शे के साथ कनेक्शन था। पुलिस ने अशोक यादव तक मैसेज भिजवाया कि भाई हम ई रिक्शा की कंपनी से आए हैं, हमें कुछ डील करनी है और उसके लिए मिलना है। अब पुलिस की टीम ई रिक्शा की डीलिंग के नाम पर अशोक यादव तक पहुंचती है। 24 साल के बाद यह केस खुला था। ये 25वां साल था और 16 सितंबर, अभी ये पिछले हफ्ते की बात आपको बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस के सामने अशोक यादव। अब अशोक यादव से पुलिस मिली। उसने कहा आपका नाम, उसने कहा अशोक यादव। उसने कहा डील करनी है तो कोई आपके पास आईडी प्रूफ। अब उसने आधार कार्ड से लेके सब कुछ दिखा दिया अशोक यादव के ही नाम पर। अब पुलिस को लगा कि शायद हम गलती कर रहे हैं, हम रामू को ढूंढ रहे हैं या वाकई अशोक यादव है। अब पुलिस करे तो क्या करे, सारे उसके आईडी वाईडी उसी के नाम पर। उस टीम ने जो लखनऊ में थी, उसने किशन लाल की पत्नी सुनीता को फ़ोन किया लखनऊ से। अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम कंफर्म भी नहीं है, उसको पकड़ के दिल्ली ले आए, कल को ये बेगुनाह निकले तो अजीब बात होगी। फिर लखनऊ पुलिस तक बात पता चलेगी तो वो भी कहेगी कि भैया बिना आप अरेस्ट वारंट इसके कैसे ले आ सकते हैं। तो सुनीता को फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने कि आप लखनऊ फ़ौरन आ सकती हैं। सुनीता भी चली गई क्योंकि उसे अपना इंसाफ चाहिए था, और पुलिस ने ही कहा था कि शायद हमने आपके पति को, कातिल को पकड़ लिया, लेकिन हमको शिनाख्त करनी है। अब सुनीता पहुंचती है लखनऊ। लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस अशोक यादव को उसके सामने पेश करती है। सुनीता उसे देखती रहती है। देखने के बाद वो पुलिस से कहती है यही वो शख्स है जिसने मेरा घर उजाड़ा।
जिस शख्स ने 25 साल पहले उसके पति को मारा जब वो गर्भवती थी, अपने सामने खड़े उस कातिल को देखने और पहचानने के बाद सुनीता वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। खैर, पुलिस का काम हो गया। इसके बाद पुलिस सुनीता और इस रामू को लेकर वापस दिल्ली आती है। पूछताछ होती है। वो कहता, हाँ, 4 फरवरी 1997 को मैंने ही कत्ल किया था किशनलाल। और उसकी वजह क्या थी जब पूछा गया तो उसने कहा, दरअसल मुझे पता चला था कि किशनलाल को कहीं से एक मुश्त कुछ पैसे मिले और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि कैसे हासिल करूं, इसलिए मैंने उसे पार्टी के नाम पर बुलाया, शराब पिलाई और फिर चाकू से उसे मारा, पैसे लिए और भाग गया। फिर मैं इधर उधर भटकता रहा। मुझे ये भी मालूम था पुलिस पकड़ सकती है, तो मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों से दूरियां बनाई, दिल्ली की तरफ देखना छोड़ दिया, अलग अलग इलाकों से होते हुए लखनऊ पहुंचा। यहाँ पे फिर मैंने अपना दूसरा आधार कार्ड बनाया, नई शिनाख्ती कार्ड, बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, 97 के बाद ये सारी चीज़ें ज़्यादा हुई, आधार कार्ड वर्ड। तो उसने कहा एक नया नाम, एक नए पते के साथ मैं रहने लगा और यहाँ तक कि अपने बेटे और पत्नी इन सब से भी कह रखा था कि मेरे बारे में जो पुराना नाम है उसका जिक्र किसी से मत करना। अशोक यादव नया नाम रखा है, उसी से जिक्र करना। हो सकता है इस केस पे पर्दा पड़ा ही रहता, लेकिन इस रामू की मां की सड़क हादसे में मौत, पुलिस का इंश्योरेंस का बीमा अफसर खुद को बताकर घर पहुंचना, बीमे के पे रकम देने की बात करना और उसके ज़रिए इन सारे लोगों तक पहुंचना, उसी ने इस केस को सुलझा दिया और आखिरकार 25 साल पुराना एक केस दिल्ली पुलिस ने इस तरीके से सुलझा।